by B. So in figure 11.6, if radius of circle is 21 centimeter and angle AOB equal to 120 डिग्री। वो कह रहा है कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है बेटा तुम्हें? एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखना, ये देखा है दो, तब मैंने बताया वृत्तखंड कौन सा होता है। देखो ये सर्कल हो गया, ये क्या होता है? वृत्तखंड होता है कि नहीं वाला, ये वाला यानी कि सेगमेंट बोलते कि नहीं बोलते इसे। ये सेंटर हो गया और ये पूरा क्या हो जाएगा? देखना, ये पूरा का पूरा सेक्टर हो गया कि नहीं? या सेक्टर है। अगर इसको मैं इस कॉर्ड को इससे मिला दूं, जीवा को इससे मिला दूं, तो ये वृत्तखंड बन जाएगा कि नहीं? सेगमेंट बोलते कि नहीं बोलते इसे नीचे वाले को। तो मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे सेगमेंट का। तो ये पूरा क्या होता है? सेक्टर होता है कि नहीं होता? हाँ, इसकी रेडियस कितनी कह रहा है? वो रेडियस कितनी कह रहा है बेटा? 21 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल नंबर है 2। इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, एग्जाम्पल नंबर 2। इसकी रेडियस कितनी है बेटा? 21 सेंटीमीटर। तो 21 ए बी है, तो ए बी कितनी होगी बेटा? और एंगल कितना कह रहा है वो? 120 डिग्री। अब देखना क्या क्या है, नाम दिया हुआ है उसने ओ ए बी। देखो, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, बात तो एक ही है। इसकी टांग ऊपर कर दो तब भी कोई बनेगा, और इसकी टांग नीचे कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस तो वही रहने वाली है, चाहे ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ। बस मैंने इसको क्या कर दिया? सीधा कर दिया है। कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? नहीं है, जिससे तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो, इस पे मैं क्या डाल दूं? एक परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताओ, ये कैसे आएगा मेरा? ये कैसे आएगा? अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर पूरे में से यानी कि वृत्त के क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो ये बचा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बता, इधर देखो। अगर इस पूरे में से ए बाई बी में से पूरे में से एरिया ऑफ सेक्टर यानी वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा यानी इसको हटा दूंगा, तो ये बचा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बताइए, रह जाएगा। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्या निकालना पड़ेगा मुझे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि निकालना पड़ेगा? लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? बता पूरा, बता जल्दी बता। चलो कौन बताएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल बताओ। 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आकार गुणा ऊंचाई। अब देखिए करते हैं इसको। गिवन क्या क्या है बेटा? कुछ दिया है? क्या दिया है? दिया है ओ इज अ, ये सारी चीजें अब लिखने की जरूरत नहीं है। चलो रेडियस देखो तुम तो। रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। अगर ए बी नहीं लिखना है तो रेडियस आर इक्वल टू सीधा ए लिख दो। कितना है? 21 सेंटीमीटर। क्योंकि दोनों रेडियस कैसी हैं? इक्वल ही हैं, तो सीधा रेडियस आर इक्वल टू कितना लिख दो? 21 सेंटीमीटर लिख दो। यानी कि त्रिज्या कितनी होगी? आर बराबर 21 सेंटीमीटर हो गई। थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा? 120 डिग्री दिया है कि नहीं दिया? थीटा इक्वल टू नहीं दिया 120 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है मुझे? सबसे पहले ये बताइए, सिद्ध क्या करना है तुम्हें? हाँ, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट किसका निकालना है? ए बाई बी। एरिया ऑफ सेगमेंट ए बाई बी का ही तो निकालना है, इसका केवल। अब देखिए क्या कह रहा है? वृत्तखंड, वृत्त का ही छोटा सा पार्ट है कि नहीं? खंड माने होता है हिस्सा, पार्ट। वृत्तखंड ए बाई बी का क्षेत्रफल जी तो निकालना है। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। मैंने तुम्हें बता ही दिया है, पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले मुझे सेक्टर निकालना पड़ेगा यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बाई बी यानी कि
त्रिज्याखंड OA/B का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किस किस को याद नहीं है? नहीं है किसी को याद? याद है सर। हाँ याद है। तो देखो जरा थीटा कितना है बेटा? 120 डिग्री है कि नहीं है? तो यहाँ पे 120 डिग्री लिख दो। थीटा मान रहा है एंगल होता है ना, ये मैंने एंगल मान लिया थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। देखो यहाँ कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। पाई कितना होता है बेटा? पाई की वैल्यू दी है इसमें? नहीं दी है तो हम अपनी मर्जी से कौन सी लिख सकते हैं? 22/7। अगर दी हो तो ही 3.14 लिखना, नहीं दी है तो हमेशा क्या लिखा करोगे? 22/7 लिखना। अब देखना आर कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। देखो 120 से 360 काटेंगे कितनी बार कटेगी? वैसे 0 से 0 कट गया और 12 से 36 काटेंगे 3 बार कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? लो 1/3 इंटू 22/7। हाँ और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इसका स्क्वायर करके डायरेक्ट मत लिखना 441, वरना घर लिख तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें छोटा करने में बस वही डिवाइड देने में थोड़ी सी परेशानी आएगी तुम्हें। तो इसको कुछ नहीं करो ना, 2 बार कह रहा है तो 2 बार क्या कर दो इसको बेटा? लिख दो। लो 2 बार लिख दिया मैंने। 7 से कट गया ना, तो 7 3 जा 21 और 3 से ये 3 कट गया। हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल। बचे कौन? 22 और 21 ही तो बचे। अब इन दोनों का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। चलो करो। 21 2 जा कितना होता है? 42, यानी 21 दूनी 42, 42 की 2, कैरी का 4, 21 2 जा 42 हो जाएगा, यानी 21 दूनी 42, 42 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। देखो जे भी सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर, ए भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमेशा क्षेत्रफल आएगा वो किस में आता है? स्क्वायर में। कभी प्लॉट नापने गए तो बोलते हैं कितने तुम्हारा प्लॉट कितना है? 350 वर्ग फुट में बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो फुट में नापते नहीं, वर्ग फुट बोलते थे। जी क्या है? वर्ग सेंटीमीटर है। सुना है कि नहीं सुना? ऐसे वर्ग फुट। तो ये किस में हो गया? वर्ग सेंटीमीटर है। तुम्हारी प्लॉट कितना? 1000 वर्ग फुट है मेरा प्लॉट। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये किसमें? इस ये वर्ग ये है, वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है। इसे या सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो या इसे वर्ग सेंटीमीटर कह दो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है? ये क्या आ गया? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब मुझे किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तभी तो आएगा। तो देखो अच्छा एक बात बताइए, मैं इसमें OL परपेंडिकुलर क्या होगा? AB पर होगा कि नहीं होगा? ये होगा क्योंकि ये सेंटर से आ रही है, और कॉर्ड पर क्या होती है? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है कि नहीं होती? लंब समद्विभाजक होती है कि नहीं होती? अगर सेंटर से या केंद्र से कोई लाइन आती है और वो कॉर्ड को क्या कर देती है? 2 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। तो बस OL परपेंडिकुलर टू AB पर, तो इसका मींस क्या हुआ? AL इक्वल टू LB के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। और अगर JB बराबर होगा तो कोण भी कैसे हो जाते हैं? बराबर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मींस क्या हुआ? तो एंगल AOL प्लस, देखना तुम्हें एक एंगल दिया हुआ है पूरा, AOB इक्वल टू 120 डिग्री दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है। तो इसका मींस में 2 एंगल आ रहे हैं, देखना 120 में AOL आ रहा है और एक क्या आ रहा है? BOL आ रहा है। नहीं आ रहा? बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे तो ये वाला निकाल लो, ये वाला देखो करते हैं। AOL प्लस BOL किसके बराबर हो जाएगा? AOL के बराबर होगा कि नहीं होगा? जब ये दोनों बराबर हो सकती हैं, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अगर ये दोनों लाइन बराबर हो गई और ये भी बराबर बराबर हो गया तो दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे? फिर बराबर होंगे कि नहीं होंगे? तो इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे क्या लिख देना? यहाँ पे लिख देना कि एंगल AOL बराबर हो जाएगा एंगल BOL के। कोई परेशानी? AOL 2AOL 120 डिग्री। एंगल AOL इक्वल टू कितना हो जाएगा? 120 डिग्री बट्टे में तो 2 से डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा बेटा? 60। तो एंगल AOL इक्वल टू 60 डिग्री
तो एंगल AOL इक्वल टू एंगल BOL इक्वल टू दोनों कितनी हो जाएंगे 60, यानी 60 का AB हो जाएगा और 60 का AB हो जाएगा। अब हमने ना AOL इक्वल टू BOL इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो इसका मीन्स क्या हुआ AOL कितना है पूरा 60 हो गया और JB कितना हो गया बेटा 60 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया 60 हो गया कि नहीं हो गया AB 60 हो गया। तो देखना तुमने अब मुझे चाहिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या चाहिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए आधार चाहिए और हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। आधार बट 1/2 आधार गुणा ऊंचाई चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 1/2 आधार तो ये रहा मेरा यानी कि बेस है रहा और हाइट कौन सी है OL। तो ना तो मेरे पास ये दी है और ना ही मेरे पास ये दी है, तो क्या करना एक चीज दी है लेकिन 21 सेंटीमीटर दिए कि नहीं दिए। तो कुछ मत करो, इसको क्या मान लो H मान लो। क्या मान ली मैंने OL H मान ली। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। तो देखो इधर OL इक्वल टू इन ट्राइंगल लेता हूँ मैं कौन सा इन ट्राइंगल OAL में OL इक्वल टू कितना मान लिया बेटा मैंने H मान लिया, लेकिन मुझे ये एंगल तो दिया है ये वाला 60 डिग्री। तो ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि लंब बट्टे कर्ण कहाँ होता है लंब बट्टे कर्ण ये पढ़ा है हमने साइन कॉस टेन कॉट ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो ये पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का पढ़ा है सबने। मैंने तुम्हें बताया कि याद मत करना है इसको कभी ऐसे ये याद कर लेना बस लाल बट्टे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या कर लेना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और ये याद कर लेना साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। मैंने ये तो नहीं बोला कि साइन बराबर ये याद करने का लंब बट्टे कर्ण होता है, नहीं तुम तो ये याद कर लो लाल बट्टे कक्का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले याद कर लो और ये लाइन से याद कर लो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो लंब बट्टे कर्ण मुझे लंब दिया है और कर्ण दिया है, परपेंडिकुलर दिया और हाइपोटेनियस दिया हुआ है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन होता है कि नहीं होता। तो बस लिख लो इन ट्रायंगल AOL में साइन थीटा कितना दिया हुआ है 60 है कि नहीं है। 120 मत लेना क्योंकि ये इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं OAL में। अब इन ट्रायंगल OAL ले लिया मैंने अब, तो उसमें साइन कितना हो जाएगा थीटा की जगह 60। मुझे OL चाहिए लंब कितना है मेरा OL और हाइपोटेन्यूज कितना है OA। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है कोई बताएगा हाँ √3/2। बस OL कितना है OL H OA कितना है मेरा OA 21 सेंटीमीटर। इसका इससे मल्टीप्लाई करो 2H इक्वल टू इसका इससे करो 21√3 सेंटीमीटर। तो H इक्वल टू 21/√3/2 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को नहीं है। अब देखना मुझे ए वाली और चाहिए, या तो तुम ए वाला एंगल ले लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये लेके कर लो, या फिर तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। बताओ किससे तो पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है तो पाइथागोरस से ही करते हैं। तो एक तो निकालना पड़ेगा इसी से, एक किससे निकालना पड़ेगा इससे निकालना पड़ेगा। तो देखो लगा सर अब तो तुम पाइथागोरस से करा क्योंकि हमें तो वही सबसे ज्यादा क्या है पसंद है। तो त्रिभुज OAL में यूजिंग बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम। मुस्कान बहुत आएगी आज, क्या नाम है इसका चलो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो बताओ तन्नू बोलो 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 हंसने की जरूरत नहीं है। कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शाबाश सही है कि गलत है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण कितना है तुम्हारा 21 है कि नहीं है। तो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर लिख दो। नहीं आई बात समझ में 21 लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है जे H कितना आ गया तो तुम्हारा परपेंडिकुलर जरा 21√3/2 है कि नहीं है बताइए। तो लिख दो 21 बट्टे में √3/2 का होल स्क्वायर
प्लस बेस कितना है पता है, AL है ना, तो AL लिख दो, AL का होल स्क्वायर। नोट कर लो जल्दी से यहाँ तक, जैसे यहाँ करा देते हैं ना हम तो जगह। तो देखो 21 का कितना है 441 हो जाएगा बराबर 21 का यहाँ भी होगा कि नहीं होगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 441, और ये 3 भी है इसमें, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 441 में 3 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 का 2 क्या है 3 4 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, यानी कि 23 बट्टे में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर नहीं करोगे 4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा ये AL स्क्वायर 441 प्लस का लड़ाई किसका हो जाएगा बेटा माइनस का, नहीं आ रहा समझ में, इक्वल टू AL स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या ले लो बल ले लो, दोनों का क्या लो एलसीएम, और एलसीएम हो जाएगा 1 का डिवाइड 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 441 से करो, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 का 6 कैरी का 1 4 4 जा 16 और 1 17, 4 का डिवाइड इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना तुम लोग, देखो इधर 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए मेरे को, है कोई परेशानी, 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लग जाएगा कि लग जाएगा नहीं लगेगा वर्गमूल, तो बताओ ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 441 किसका होता है 21 का होता है, लो 21 लिख लिया, और 4 किसका होता है 4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ 2, जी आ गया लो सेंटीमीटर, AL आ गया, और लेकिन AL इक्वल टू किसके बराबर दिया है बेटा LB के, दोनों 21/2 होंगे कि नहीं होंगे बताइए, मुझे तो क्या चाहिए पूरा AB चाहिए, आधा बेस चाहिए कि नहीं चाहिए, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा AL प्लस LB, तो 21/2 जी हो जाएगा और 21/2 जी हो जाएगा, कोई परेशानी यहाँ तक बताइए, कोई परेशानी नहीं है, तो थोड़ा सा नोट कर लो यहाँ तक, 1 मिनट रुक जाओ, देखो जरा 2 LCM यहाँ कर देता हूँ, इसको AB हो गया है, देखिए यहाँ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो देखिए इधर AB इक्वल टू 2 LCM ले लूं मैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 21 जी हो जाएगा और 21 जी हो जाएगा, तो AB इक्वल टू कितना 21 और 21 कितना होता है 42, इसका इसमें डिवाइड देंगे तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए होशियार इंसान, 21 सेंटीमीटर आ गया, बेस आ गया मेरा 21, परपेंडिकुलर आ गया H, कहाँ है H, जी आ गया H आ गया कि नहीं आ गया, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दोगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दोगे 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये वाला आ जाएगा, इस पूरे में से फिर इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, पहले नोट करो, निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है कि निकालना, सारी चीजें निकल आएंगी, देखना एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल कितना हुआ बेटा, AOB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, देखिए आधार गुणा ऊंचाई 1/2, आधार कितना था मेरा AB है कि नहीं है पूरा, तो जरा AB 21 सेंटीमीटर आधार, तो लिख दो यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है H है कि नहीं है मेरी OL, वो ये लिखी हुई है, मैंने बचा के रख ली है, डाली नहीं मैंने, तो क्या हो जाएगा 21/2 रूट 3 सेंटीमीटर, ये जरूर लिखना है सेंटीमीटर। अब देखो कट रहा है कुछ इसमें, कुछ नहीं कट रहा तो कर दो सीधा सीधा, 21 का 21 से करेंगे तो 441 हो जाएगा, और रूट 3 आएगी तो रूट 3 बनी रहेगी, वो तो नीचे वालों का नीचे वालों से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, तो जी हो गया, कोई बताइए डाउट, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं है, अब हटा दो इनको, कोई जरूरत नहीं है इनकी, अब चलो भागो यहाँ से जल्दी से, तो जो हटा दिया, अब देखिए क्या निकालना है मुझे,
क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है कि निकालना, तो देखो कह रहा है वो एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, क्या दिया हुआ एरिया ऑफ सेगमेंट, ए बाई बी है कि नहीं है, क्या होगा इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया कितना आया था, 462 था शायद है सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसमें से इसको माइनस कर दो 4 या लिख दो इसकी लैंग्वेज ऐसे ही, देखो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बाई बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। लिख दो वृत्तखंड ए बाई बी का क्षेत्रफल, वृत्तखंड ए बाई बी का क्षेत्रफल लिख कर दो, क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड ओ ए बाई बी का क्षेत्रफल, ये तो अपना सुमित है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, कोई डाउट यहाँ पे किसी को, अरे हिंदी में लिख लो इसको, तो इंग्लिश में तो लिखा ही है, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। देखो क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है बेटा 462, इसमें से क्या माइनस कर दो 4 1/4√3, क्या कर दीजिए बेटा माइनस कर दिया जाए, कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो बनी कर दो, क्या जा रहा है कुछ कॉमन आ सकता है इसमें से, 460 में से क्या कॉमन आ रहा है देख लो, कुछ कॉमन आ रहा है, देखो 2 तो यहाँ से भी, यहाँ से 21 कॉमन आ रहा है, देखना क्या कॉमन आ रहा है, 4 4 8 9 4 और 6 12, 3 कॉमन आ रहा है इसमें से, 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लो इसमें से, लो 3 कॉमन, देखो 3 यहाँ से भी आ रहा है, 3 या इतना ही बना रहा हूँ, तो फिर इसको आंसर शीट में कितना दे रहा है इसका आंसर, उतना ही बना देंगे इसको 21 कॉमन आ रहा है इसमें से, तो देखो इसमें से 21 क्या ले लो, इसमें से कॉमन ले लो, 21 जैसे ही कॉमन लूंगा तो कितना बच जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 21/4√3 सेंटीमीटर, इसको भी हटा दो, सेंटीमीटर बाहर ले लो, कोई परेशानी।